चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सरकार एचआरटीसी को दे रोडवेज का दर्जा, कर्मचारियों ने एडवांस में रखी मांगे, वेतन विसंगतियों को करे दूर। जी प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए हुए मतदान की गणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार हिमाचल में बनने वाली है। हालांकि नई सरकार के बनने में अभी समय है, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारियों ने आने वाली सरकार से एडवांस में मांगे उठाई है। वहीं आपको बता दें कि एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से सुलझाया जाए। उनका कहना है कि प्रदेश में आपदा के समय में हमेशा एचआरटीसी कर्मचारियों को याद किया जाता है, चाहे कोविड के समय की बात हो या फिर अन्य परिस्थितियों की बात हो। हिमाचल में भारी बर्फबारी के चलते चूड़ाधार यात्रा पर लगी रोक। जे देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं हिमाचल में भी सर्द ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इस बीच जिले की सबसे ऊंची चोटी क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य देव सिरगुल महाराज की तपस्थली चूड़ाधार की यात्रा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। दरअसल चूड़ाधार में अब तक 3 बार भारी बर्फबारी हो चुकी है, जिसे देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से चूड़ाधार यात्रा पर जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में आत्मघाती हमला, एक पुलिस अधिकारी समेत 3 की मौत, 23 घायल। जय पाकिस्तान में क्वेटा के बालेली इलाके में बलूचिस्तान कॉन्स्टेबुलरी ट्रक के पास बुधवार को हुए आत्मघाती हमले में एक पुलिस अधिकारी और 2 नागरिकों की मौत हो गई। डाउन ने क्वेटा के पुलिस उप महानिरीक्षक गुलाम अजफर महेसर के हवाले से बताया कि हमले में कम से कम 23 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें 20 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक शामिल हैं। विस्फोट वाली जगह पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, विस्फोट पुलिस ट्रक के पास हुआ है। इस धमाके के कारण पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जा रहा ट्रक पलट गया और खाई में गिर गया। दवाइयों का डाटाबेस तैयार करेगी सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया 7 सदस्यीय समिति का गठन। जे गुणवत्तापूर्ण दवा निर्माण को बढ़ावा देने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के मकसद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक डाटाबेस तैयार करने जा रहा है। इसे नेशनल ड्रग्स डाटाबेस के नाम से जाना जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें एशिया का फार्मास्यूटिकल हब बन चुके हिमाचल को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंडी शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान होगा जब्त, नहीं माने तो दुकान की जाएगी सील। जे मंडी शहर में फुटपाथ पर दुकानदारी सजाने व बिना किसी अनुमति के सड़क व सार्वजनिक स्थलों में कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं रहेगी। चौहाटा व आसपास दुकान से बाहर सामान रखने वालों पर अब नगर निगम कार्रवाई करने वाला है। वहीं चौहाटा बाजार में एडीएल दुकानदारों की आंखों के सामने नीलामी की जाएगी। फिर भी दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनको अपनी दुकान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। नगर निगम ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई का चाबुक चलाकर इसे सील कर देगा। हिमाचल की जेलों में 1187 नशा तस्कर, सर्दियों में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में गृह विभाग। जी प्रदेश की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग मुस्तैद हो गया है। बर्फबारी में नशा तस्करी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में प्रधान सचिव गृह ने पुलिस के आलाधिकारियों की बैठक भी ली है। इस बैठक में प्रदेश के क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर मंथन किया गया है। प्रदेश में यह सिस्टम सुदृढ़ पाया गया है। इसके साथ ही हिमाचल में नशा तस्करों की बढ़ती तादाद से गृह विभाग चिंता में है। वहीं प्रदेश की तमाम जेलों में बंद कैदियों की तुलना में नशा तस्करों की तादाद 40% पहुंच गई है। इनमें महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश भर की जेलों में इस समय अलग अलग अपराधों में 3000 कैदी सजा काट रहे हैं। इनमें से 1187 कैदी अकेले नशा तस्करी के आरोप में पकड़े जाने के बाद जेल भेजे गए हैं। इनमें से 905 आरोपी विचाराधीन है, जबकि 282 को सजा हो चुकी है। गाड़ियां चलाओ या नौकरी करो, अदानी ग्रुप के टेक ओवर करते ही सीमेंट कंपनी के नए फरमानों से हड़कंप। जे अंबुजा सीमेंट कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों को गाड़ियां चलाओ या नौकरी करो के नए फरमान से ट्रांसपोर्टर जगत में हड़कंप मच गया है। वहीं हिमाचल में 2 नामी एसीसी व अंबुजा सीमेंट उद्योग को हाल ही में अदानी ग्रुप टेक ओवर किया है। नए फरमान से हजारों ट्रांसपोर्टर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। वहीं नए प्रबंधक वर्ग के एसीसी बरमाना उद्योग में अंबुजा सीमेंट बैग का टैग लगाकर डंपों व दूर स्थानों में आपूर्ति करवाने के निर्णय को ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभाएं पहले ही नकार चुकी है तथा अब नए निर्देशों से 27 वर्ष पुराने अंबुजा सीमेंट कंपनी से हुए लैंड लूजर्स के समझौते पर कुठाराघात करने की तैयारी चल पड़ी है। आपको बता दें कि इस नए फरमान से उक्त कंपनी में ढुलाई कार्य में लगे 5000 के करीब ट्रकों के पहिए थमने के आसार बन गए हैं।
पैराग्लाइडिंग स्कूल में कक्षाएं इसी सत्र से। प्रदेश में अपनी तरह का पहला संस्थान तैयार। जी प्रदेश का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में बनकर तैयार हो गया है। अगले सत्र से यहां पर प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। करीब 10 करोड़ से अधिक राशि से तैयार होने वाले इस संस्थान में पायलटों की आधिकारिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि हर वर्ष आसमान में हजारों मानव परिंदे उड़ते हैं, लेकिन अभी तक न तो इनके लिए किसी तरह का आधिकारिक प्रशिक्षण था और न ही कहीं ट्रेनिंग दी जाती थी। मात्र पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अनुभव प्रमाण मात्र के आधार पर ही काम चला रहा है। अब मंडी से होगी सोलंग पुल की भरपाई। पीडब्ल्यूडी ने रोके कंपनी के काम, विभाग ने 29 लाख लगाई पेनल्टी। जे कुल्लू के सोलंग पुल की भरपाई अब मंडी में होगी। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के बाद लोक निर्माण विभाग ने हिमाचल में चल रहे फार्म के सभी काम रोक दिए हैं। पंजाब की यह फार्म कुल्लू के साथ ही मंडी जिला में भी विभाग के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ऐसे में अब मंडी से फर्म को जो भुगतान होना था उससे पेनल्टी वसूल की जाएगी। विभाग ने ब्लैकलिस्ट करने के बाद ठेकेदार को 29 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई थी, लेकिन अभी तक इस पेनल्टी का भुगतान फर्म की तरफ से नहीं किया गया है। एनटीटी के नाम पर फर्जी संस्थान, शिकायतें मिलने पर एनसीएफएससी शिक्षा। जी एनटीटी के नाम पर प्रदेश में चल रहे फर्जी संस्थानों पर राज्य शिक्षा नियामक आयोग कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस मामले पर मंगलवार को नियामक आयोग की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और एनसीएफएससी के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान दोनों की तरफ से जरूरी डॉक्यूमेंट पेश किए गए। हालांकि नियामक आयोग का कहना है कि इसमें जो दस्तावेज पाए गए हैं उसमें काफ़ी कुछ निकलकर सामने आया है। वहीं एनसीटीई की गाइडलाइन को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में पूरी छानबीन के बाद बुधवार को कार्रवाई होगी और बुधवार को ही आदेश जारी किए जाएंगे। हिमाचल की चंद्रा घाटी में टूटा ग्लेशियर, लाहौल में भारी ठंड, पारा -4.5 डिग्री पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सूखी ठंड जोर पकड़ रही है। लाहौल स्पीति समेत ऊंचाई वाले इलाकों में धूप खिलने से बर्फ पिघल रही है और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लाहौल घाटी में मौसम के साफ और धूप खिलने से अब हिमस्खलन होना शुरू हुआ है। वहीं बुधवार को लाहौल घाटी के रालिंग और जगला नुकर गांव में ग्लेशियर टूटा है। लाहौल घाटी में चंद्रा वैली के गोंदला इलाके के वाम तट पर यह ग्लेशियर टूटा है। आपको बता दें कि ग्लेशियर टूटने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ग्लेशियर टूटने का वीडियो भी सामने आया है। नतीजों से पहले ही जीत पर आश्वस्त कांग्रेस, राहुल गांधी को शपथ समारोह को दे दिया न्योता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आएंगे। प्रदेश कांग्रेस सरकार बनाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को शिमला आने का न्योता दिया है। 58 से 26 अपात्र किसान डकार गए। किसान सम्मान निधि के 7 करोड़ 78 लाख रुपये। 3627 आयकर दाता भी शामिल। जी आयकर दाता भी किसान बनकर लाभान्वित होते रहे। अब 3627 आयकर दाता अपात्र किसानों से 2 करोड़ 82 लाख रुपये की रिकवरी होगी। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 5821 अपात्र किसानों ने योजना का गलत तरीके से लाभ लेकर सरकार को 7 करोड़ 78 लाख 16 हजार रुपये की चपत लगाई है। वहीं अपात्र किसानों में 3627 आयकर दाता किसान भी शामिल हैं। इन्होंने 4 करोड़ 55 लाख 84 हजार रुपये की राशि प्राप्त की है। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ेगी नई विस्टाडोम कोच लगी ट्रेन, शिमला तक ट्रायल। नए साल में शुरू होगा सुहाना सफर। जी हेरिटेज ट्रैक कालका शिमला पर नई विस्टाडोम कोच लगी ट्रेन चलाई जाएगी। नए साल में पर्यटक इस आधुनिक कोच लगी ट्रेन का सफर कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज इसका शिमला तक ट्रायल किया गया है। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।